सो ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। एक बार मेरे को चैट पे कंफर्म कर देना। रोहित, अनुभव, नैन्सी, रितिका, एक बार चैट पे कंफर्म कर दो, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? ओके। ओके अनुभव, थैंक यू, परफेक्ट। तो हम लोग लास्ट सेशन से देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। जल्दी से अपना ये ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि डायनामिक राउटिंग क्या होती है, ठीक है। डायनामिक राउटिंग क्या होती है, मिडलवेयर क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में। तो पहले इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब जिस जिस तरह से मैं एग्जांपल दूंगा वो आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है JWT टोकन। फुल फॉर्म अगर इसका लिखना चाहे तो जेसन वेब टोकन। और ये इस्तेमाल क्यों होता है? सेशन मैनेजमेंट के लिए। सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब सेशन क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने अभी लेट से इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया आप लोगों ने, तो आपका सेशन लॉगिन ही रहता है, ठीक है। आप स्क्रीन रोल्स सॉरी रील स्क्रीन ये कर रहे हो, रोल अप कर रहे हो, या फिर कोई पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जब तक आप खुद से उसको लॉग आउट नहीं करते वो लॉग आउट होता नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सेशन है वो अलाइव रहता है अनटिल अनलेस आप उसको खुद से लॉग आउट ना करें, या फिर आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाए, ठीक है। तो उसको कैसे किया जाता है एक्सप्रेस जेएस में, उसको कैसे पॉसिबल, किस तरह से हम कर सकते हैं, तो वो हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग जो पहले वाला टॉपिक है उसको एक बार रिवाइज करते हैं, जो कि थे डायनामिक राउटिंग और मिडलवेयर, ठीक है। तो मिडलवेयर का मैंने कुछ इस तरह से आप लोग को एग्जांपल दिया था कि लेट्स से सर्वर का आ गया, ये रहा सर्वर, ठीक है। ये रहा अपना ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर इन द सेंस उसको क्लाइंट बोल सकते हो आप लोग। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है क्रोम, हो सकता है मोजिला फायरफॉक्स, सफारी हो सकता है, ओपेरा मिनी, कुछ भी ब्राउजर हो सकता है, ठीक है। तो इनका फ्लो कुछ इस तरीके से रहता है कि ब्राउजर चाहता है कि अगर उसको कुछ डिटेल चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, या फिर कुछ डिटेल भेजनी है, कुछ एक्सेस करना है या फिर भेजनी है, दोनों में से कुछ भी करना है, तो वो तो रिक्वेस्ट करता है पहले सर्वर को, ठीक है। तो ब्राउजर का इंटेंशन तो रहता है कि सीधा सर्वर को रिक्वेस्ट हो, ठीक है। लेकिन मिडल में एक मिडल मैन आता है जिसका नाम है मिडलवेयर, ठीक है। तो पहले रिक्वेस्ट जाती है मिडलवेयर के पास, ठीक है। फिर मिडलवेयर क्या करता है? मिडलवेयर कुछ इस तरह कैसे करता है, वो चेक करता है कि आप जो जो बंदा, मतलब यूजर आईडी जो पासवर्ड डाला है, जो ट्राई कर रहा है, लेट्स से अभी अपने केस में रोहित है, ठीक है। अगर रोहित ने लॉगिन करा है और वो बंदे को एक्सेस देना है जो कि ये ब्राउजर रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो ऑथोराइज पर्सन है तो ही ये मिडलवेयर उसको आगे भेजेगा वो रिक्वेस्ट को, ठीक है। अगर मिडलवेयर को लगा कि अच्छा दिस इज नॉट अ वैलिड यूजर या फिर कोई दिक्कत है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को आगे जाने देगा नहीं, इसी इसी राउट से, मतलब इसी पॉइंट से उसको वापस भेज देगा, ठीक है। तो ये एज एक मिडल मैन, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था, एक सिक्योरिटी मान लो जो कि गेट पे रहता है। वो चेक करता है पहले आप लोग का, आप वैलिड हो, मतलब इसी बिल्डिंग से हो या नहीं हो। अगर आप बिल्डिंग से होते हो तो ही आप लोग को वो आगे प्रोसीड करवाता है, एंट्री करवाता है, ठीक है। तो फिर एंट्री आगे जाती है इस प्रकार से, सर्वर पे अगर आ गई, अगर सर्वर कुछ डेटा चाहिए डेटाबेस से, तो वो आगे की बात है, ठीक है। तो वो डेटाबेस और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते। तो कुछ इस प्रकार से ये फ्लो काम करता था। इसको हम लोगों ने कोडिंग में भी देखा था, वापस एक बार रिवाइज करेंगे। बिफोर दैट हम लोगों ने डायनामिक राउटिंग देखी थी, ठीक है। तो डायनामिक राउटिंग क्या होती थी? देखो हम लोगों ने कल एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये रहा स्क्रीनशॉट, ठीक है। जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यूआरएल है, ठीक है, कि यूआरएल है, यूआरएल इन द सेंस कि ये वाले एड्रेस से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह हमारा कुछ और चीज हो सकती थी, लेट्स से www.google.com/home हो सकता था, या फिर www.amazon.com/home हो सकता था। स्लैश होम जरूरी नहीं हो, वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, वैसे कार्ट हो सकता था, या फिर लॉग इन साइन अप करियर, कुछ भी चीज हो सकती थी, ठीक है। तो या इसके बाद लेट्स से हमारे पास एक ऑलरेडी एक लॉगिन पेज है, इसको एक वेबसाइट मान लो, फ्लिपकार्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कार्ट में ऑप्शन हो सकते थे, लेट्स से ये एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये एक प्रोडक्ट हो गया। तो हर एक प्रोडक्ट की एक अलग अलग आईडी है, ठीक है। अगर हम लोग को रिक्वेस्ट भेजनी है स्लैश होम, उसके बाद इसकी आईडी, मतलब प्रोडक्ट की आईडी, लेट्स से वो 1 है या फिर 129 है, जो भी है, ठीक है। तो हम लोग को ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक राउट्स लिखना बैकएंड में, क्योंकि अगर हर एक प्रोडक्ट के लिए लिखते जाएंगे तो हमारे पास अगर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट है वेबसाइट में, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि टू हर एक राउट्स के लिए हम लोग उसका लॉजिक लिखे। तो उसके लिए डायनामिक राउटिंग जो है वो टर्म इसमें आती थी, गेट इन टच। तो ये काम कैसे करती है, एक बार इसको कोडिंग में देखते थे, ठीक है।
एक बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद मिडलवेयर को भी कोडिंग में कैसे किया जाता है ये देखेंगे। देन वी विल मूव टू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी, दैट इज़ जेडब्ल्यू टोकन एंड सेशन मैनेजमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं अपना वीएस कोड ओपन कर रहा हूँ, जो कि है क्लास फ़ोल्डर में, ठीक है? फिर उसमें नोड, फिर हाँ, यही है। राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ कोड, मतलब वीएस कोड में बेसिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है? और ये अपनी कुछ फाइल थी, उसको थोड़ा ज़ूम इन कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारी फाइल थी जिसमें डेटा था, मल्टीपल डेटा था, ठीक है? तो पहले इसी फाइल से स्टार्ट करते हैं कि फाइल में क्या है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, हम लोग काफ़ी बिलो आए थे क्योंकि हम लोगों ने एक राउट सर्च किया था, 700 के आसपास कुछ तो एक राउट्स था, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक एरे है, देख रहे हो? ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया और कहीं तो लास्ट एंड में ये एंड हुआ होगा, ठीक है? तो ये एरे स्टार्ट हो गया और एरे नीचे एंड हुआ होगा, ठीक है? और एरे के अंदर ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, देखो ये अब ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे स्टार्ट होके ये कुछ यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है? दिख रहा है? ये रहा फर्स्ट एलिमेंट एरे का, ठीक है? फिर उसके नीचे सेकंड एलिमेंट है, ऐसे मल्टीपल्स एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है? और एलिमेंट के अंदर एक आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, जेंडर है और आईपी एड्रेस है। दिस इज नॉट आवर लाइक टॉपिक्स, बट ये मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा है, ठीक है? अगर ये डेटा के अकॉर्डिंग लेट्स से ये प्रोडक्ट, इसको एक एज एक प्रोडक्ट मान लो, ठीक है? एज एक प्रोडक्ट मानते हो, तो अगर यूजर ने रिक्वेस्ट करी इस प्रोडक्ट की डिटेल्स के लिए बैकएंड पे, ठीक है? इसकी आईडी है 10, तो आप लोग इस ऐसे थोड़ी लिख पाओगे कि हर एक आईडी के लिए अब हमारे पास थाउजेंड्स रिकॉर्ड है, तो थाउजेंड्स राउट थोड़ी लिखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, वो मेंटेनेबल भी नहीं होगा और इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस छोड़ो, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो एक नई फाइल बनाता हूँ मैं, ताकि शुरू से एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो उसका नाम दूंगा अभी PS3 ऑलरेडी है शायद, हाँ PS4 देते हैं फिर, PS4.js, PS4 मतलब प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? एक बेसिक सा सर्वर बनाते हैं जो होगा एक्सप्रेस का सर्वर, ठीक है? लेट एक्सप्रेस इक्वल टू, रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस को, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना। कहाँ से इंस्टॉल करोगे? ये रहा टर्मिनल। कैसे इंस्टॉल करोगे? npm i express करके, ठीक है? ऐसे करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? एक्सप्रेस अब मेरे इसमें ऑलरेडी है, हमने सबसे पहले सेशन में ही कर दिया था उसको, तो वापस नहीं करूंगा मैं, ठीक है? ये होगा एक्सप्रेस, फिर उसको एक ऐप नाम के वेरिएबल में इन्वोक कर दूंगा, ठीक है? एक्सप्रेस, और ये हो गया इन्वोक, ठीक है? और एक राउट्स लिखूंगा ऐप डॉट गेट करके, ताकि ये सर्वर चल रहा है कि नहीं बस वो कंफर्म करने के लिए। वो क्या होगा? बस स्लैश पे होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? और ये एक कॉल बैक फंक्शन होगा, जो कि होगा एरो फंक्शन, जो लेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये रहा एरो फंक्शन, ये रहा इसका सिंटैक्स, ठीक है? एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है? सर्वर इज वर्किंग करके एक मैसेज डालेंगे, सर्वर इज वर्किंग फ्रॉम फाइल PS4, ये कुछ इस प्रकार से मैसेज डाल दिया मैंने। और एट लास्ट इस सर्वर को लिसन कर देंगे, ऐप डॉट लिसन करके, ऐप डॉट लिसन, और किस पोर्ट पे चलाना है वो दैट्स अप टू यू, लेकिन मैं 3000 प्रीफर करता हूँ, ठीक है? और ये एक कॉल बैक लेगा, वैसे ये जरूरी नहीं है कॉल बैक लेगा, लेकिन अब हाँ, मेरे को बस देखना है कि सर्वर रन कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको कंसोल करूंगा, बस एक सर्वर इज रनिंग करके, कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैसेज होगा सर्वर इज लिसनिंग और सर्वर इज रनिंग, दैट्स इट, ऑन पोर्ट 3000। परफेक्ट, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। तो उसको चलाते हैं नोडमॉन की सहायता से। अब नोडमॉन क्या होता है? अगर आप लोग का कोड कुछ रिफ्रेश होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको वापस चला देता है, मतलब ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देता है और आप लोग को वापस वापस वो कोड को चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नोडमॉन के बाद फाइल का नाम क्या है? PS4, ठीक है? तो ये आ रहा है सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 पे, ये अब जो मैसेज हम लोगों ने डाला था ये आ रहा है। तो लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक ब्राउजर में इसको हिट करेंगे 3000 पे, इसको हाफ स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, और ये रहा हमारा ब्राउजर, ठीक है? तो लोकल होस्ट 3000 में जाऊंगा मैं, बेसिकली लोकल होस्ट, ओके माय बैड, लोकल होस्ट 3000, और सर्वर इज वर्किंग फ्रॉम फाइल PS4, ये काम कर रहा है बेसिकली, कुछ इस प्रकार से हमारा राउट्स था, ठीक है? अब ये तो बेसिक सर्वर हो गया, हमारा टॉपिक था डायनामिक राउटिंग करके, ठीक है? अब यहाँ पे जो राउटिंग है वो है स्लैश, ठीक है? ये रही स्लैश, स्लैश मतलब कुछ नहीं बेसिकली। अगर इसको मैं होम करूँ, अगर मैं इसको होम करूँ तो ये अभी एरर देगा, क्योंकि होम स्लैश पे कुछ नहीं चल रहा है अभी, अभी जो भी चल रहा है वो होम पे चल रहा है, ठीक है? होम पे अगर इंटर करूंगा तो इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है? तो ये जो हो गया हमारा राउट्स हो गया, ठीक है? लेकिन ये ना हमने बोला है कि अगर ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी स्लैश होम पे तो ये वाला लॉजिक लिखना है, ये वाला लॉजिक रेंडर करवाना है, ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है, ठीक है? तो
इन केस स्लैश होम स्लैश 1 पे अगर आती है तो हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं है, या फिर 100 पे आता है तो हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं है। और अगर ऐसे मल्टीपल नंबर्स आएंगे तो हम थोड़ी ऐसे लिखते जाएंगे, अभी ये एक राउट हो गया, मल्टीपल लिखना पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो इसके लिए डायनामिक राउटिंग जो कंसेप्ट है वो काम में आता है। अब उसका एक राउट्स बनाते हैं स्पेसिफिकली, सेम होगा ऐप डॉट गेट, या फिर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैं ऊपर वाले को, लेकिन ठीक है दिख रहा हो। उसका राउट्स होगा एक क्या राउट्स थे, स्लैश यूजर और स्लैश या फिर स्लैश प्रोडक्ट, ये बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, प्रोडक्ट और स्लैश। अब देखना, अब जो कोलन है ना, ये कोलन जो है ना, ये कोलन बता रहा है कि ये आगे वाला जो पाथ होगा वो डायनामिक राउटिंग का पाथ होगा, इसी से ये तय होगा, ठीक है। उसके बाद मैं लूंगा आईडी। अब स्लैश प्रोडक्ट के बाद ये जो भी होगा ना, मतलब कोलन आईडी, ये जो भी डेटा आएगा, लेट्स से यहाँ पे 100 है ना, ये डेटा को वो एज अ आईडी मानेगा, ठीक है। अब ये आईडी क्यों मानेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो भी होगा ये आईडी होगी और ये डायनामिकली आएगा, ठीक है। अगर इसका नाम चेंज कर दूं मैं तो वो उस प्रकार से काम करेगा। लेट्स से अगर मैं उसको बोलूँ कि ऑर्डर आईडी, तो वो उसको ऑर्डर आईडी मानेगा, ठीक है। नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट, ठीक है। ये होगा राउट्स। सेम ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जो कि होगा एरो फंक्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सिमिलर टू अबो राउट्स, देख रहे हो। ये भी एक कॉल बैक ले रहा है यहाँ पे, यहाँ पे खत्म हो गया, ये भी कॉल बैक ले रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। बस ये राउटिंग डिफरेंट है इसमें, क्योंकि डायनामिक राउटिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक रिस्पॉन्स या फिर एक कंसोल करवाऊंगा मैं, कि मेरे को चाहता हूँ कि ये ऑर्डर आईडी जो यूजर डाल रहा है वो मेरे को सर्वर में प्रिंट करनी है। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास एक कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट, सॉरी डॉट पैरम्स डॉट, क्या है हमारा नाम, राउट्स का नाम क्या है हमारे, ये ऑर्डर आईडी करके, ठीक है। तो रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट और पैरामीटर क्या होगा, ये यूआरएल पैरामीटर, ये वाला, ठीक है। उसको हमने नाम दिया है ऑर्डर आईडी करके, इसलिए सेम नाम लूंगा मैं यहाँ भी। कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। और एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, क्या भेजेगा ये, गॉट दी ऑर्डर आईडी, या फिर इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दे, हे आई एम सर्वर एंड आई गॉट द आईडी एंड आई गॉट द ऑर्डर आईडी, दैट्स परफेक्ट। अब देखते कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। पहला तो हमारा ये क्या नाम है, इसका प्रोडक्ट नाम है राउट्स का प्रोडक्ट स्लैश 100। अगर करते हो तो देखो ये 100 जो है ना, ये नीचे प्रिंट हो गया है सर्वर में, देखो ये रहा सर्वर, ठीक है। ये जो है ना, ये लाइन ये प्रिंट हुई है नीचे, ठीक है। तो हम लोग सक्सेसफुली यूजर से डेटा ले पा रहे, और ये रिस्पॉन्स मिल गया कि हे आई एम सर्वर एंड आई गॉट द ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स किसने दिया है, ये सर्वर ने दिया है वैसे, बाय द वे उसको ऑर्डर आईडी मिली इसलिए इसने दिया है, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई इसलिए नीचे वाली हुई बेसिकली, ठीक है। अगर ये ऑर्डर आईडी चेंज करूँ मैं तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, जैसे कि अगर ये भेज रहा हूँ तो देखो सेम यहाँ पे भी आ चुकी है। तो हम लोग तो ऑर्डर आईडी ले पा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये डायनामिकली हो रहा है, मतलब ये डेटा अगर मैं चेंज भी करता हूँ, लेट्स से 999 डालता हूँ तो वही आएगा एक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो ये काम कर रही है। अब हमको लॉजिक इस प्रकार से लिखना है कि हमारे पास एक मतलब एक रैंडम डमी डेटा, मान लो उसको फेक डेटा है, ठीक है। ये रियल नहीं है, फेक डेटा है। हम चाहते हैं कि अगर ऑर्डर आईडी 99 है तो 99 पे जो भी यूजर है ना, वो दिखाया जाए, उसका रिस्पॉन्स भेजा जाए किसको, ब्राउजर को, ठीक है। तो अब ये लॉजिक कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने बाय द वे कल देखा था, ठीक है, उसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे, लेट फाइल फाइल अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू, रिक्वायर करूंगा वो फाइल को, रिक्वायर डॉट स्लैश, क्या नाम है फाइल का, मॉक डेटा, ओके माय बैड, डॉट स्लैश मॉक डेटा जेसन, ठीक है परफेक्ट। ये हो गई है इंपोर्ट। अब जो भी डेटा है वो फाइल अंडरस्कोर डेटा नाम के वेरिएबल में आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले ये डेटा में देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे लिखूंगा मैं अपना लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को ये डेटा मिल चुका है, राइट। ये जो है ना यूजर ने जो डाला है 99 हमारे केस में, ये हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा मैं, लेट आईडी इक्वल टू, या फिर ऑर्डर आईडी टू बी प्रिसाइज, ऑर्डर आईडी इक्वल टू क्या है, यही सेम, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। और इसको मैं एज अ नंबर चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि यूजर एक्स वाई जी डाले, मतलब कोई अल्फाबेटिकल डाले और उसको मेरे को इशू फेस करना पड़े, इसलिए मैं उसको पहले ही नंबर में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी आएगा वो ऑर्डर आईडी में आएगा, ठीक है। इसको अगर प्रिंट करवाना चाहे हम लोग तो वो भी करवा सकते हैं, टेस्ट कर ले एक बार, कंसोल डॉट लॉग और ऑर्डर आईडी,
ऑर्डर आईडी, लेट्स से इट्स वर्किंग, सी 99 आ चुका है। ये ऊपर वाला हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको कंसोल हटा रहा हूँ मैं, और ये ऑर्डर आईडी अपने को मिल रही है सक्सेसफुली, ठीक है, दैट्स परफेक्ट। अब हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं, अभी इस फाइल में पूरा डेटा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर ऑर्डर आईडी 99 है तो 99 वाला डेटा जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक हमारे पास डेटा होता है, एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा फिल्टर डेटा, फिल्टर, क्योंकि ये फिल्टर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर डेटा इक्वल टू डेटा कहाँ पे हमारा, अभी मेन डेटा हमारा फाइल अंडरस्कोर डेटा में, ठीक है, तो उस पे लगाऊंगा जो भी लॉजिक लगाना है, फाइल अंडरस्कोर डेटा डॉट फिल्टर नाम का एक एरे का एक फंक्शन मान लो या फिर एक मेथड मान लो, जो कि फिल्टर करके देगी अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो। वो काम कैसे करेगा देखना अभी, एक इमेजिनरी पैरामीटर लेगा जो होगा ई, ठीक है, और हम देखेंगे कि ये जो डेटा है ना इसका अगर आईडी मतलब ई डॉट आई डी अगर मैच होता है ये वाले नंबर से, ये क्या है, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आई डी, ठीक है, देखना अभी, ठीक है, ई डॉट आई डी अगर मैच होता है, ई डॉट आई डी मतलब ये वाली आईडी है, फाइल के अंदर वाली आईडी ये वाली, ठीक है, ये अगर मैच होती है ट्रिपल इक्वल टू, किससे मैच होगी ये वाले नंबर से, ऑर्डर आईडी से जो कि मिल रहा है यूजर से, ठीक है, ऑर्डर आईडी, इससे अगर मैच होती है तो जो जो भी डेटा होगा वो ये वाले वेरिएबल में आ जाएगा, तो हम वो डेटा भेज देंगे एज अ रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम लोग मैसेज भेज रहे थे सिंपल सा, वो मैसेज नहीं भेजेंगे, वो डेटा भेजेंगे, वो होगा फिल्टर्ड डेटा, ठीक है। अगर इसको अभी चेक करें तो 99 पे 99 वाला डेटा मिल रहा है। अगर आप लोग सरप्राइजिंग हो कि ये डेटा मेरे में मतलब इतने अच्छे तरीके से क्यों दिख रहा है, तो वो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है मैंने। अगर इसको रॉ फॉर्मेट में देखें, रॉ में कुछ इस प्रकार से दिखेगा है, जो कि इतना रीडेबल नहीं है, ठीक है, दिखने में इतना रीडेबल नहीं है, इसलिए एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है। उसका नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो वो है ये जेसन फॉर्मेटर, ठीक है, जेसन फॉर्मेटर। वैसे ये फोकस मोड जो है मेरा खुद का एक्सटेंशन है, मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, ठीक है, दैट्स नॉट लाइक टॉपिक ऑफ दिस सेशन। तो हाँ, ये जेसन फॉर्मेटर करके अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आप लोग को दिखने में कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ताकि रीडेबल है रहे थोड़ा दिखने में, ठीक है। अगर मैं ये ऑर्डर आईडी चेंज करूँ, देखना, अगर 77 कर रहा हूँ तो देखो ये 77 वाला जो भी यूजर है उसकी या फिर प्रोडक्ट है उसकी डिटेल्स हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये डायनामिकल काम कर रहा है, वैसे हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग 999 अगर करते हो, आई एम नॉट श्योर इतना डेटा है कि नहीं हमारे पास है, चलो परफेक्टली, ठीक है। तो ये 99 वाला जो डेटा है वो रेंडर होके आ चुका है, कुछ इस प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक है, इट्स वर्किंग। ये यहाँ से ले रहा है पैरामीटर, अब इसका एक बार वापस फ्लो समझा रहा हूँ मैं ताकि इट विल मेक सेंस टू यू, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ मैं और उसको वो ताकि समझने में इजी रहे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया और जाऊंगा ड्राइंग में, ये रही ड्राइंग, इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, दैट्स राइट, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। अभी फ्लो समझते एक बार कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये सर्वर है हमारा, ये बात मान रहे हो, ये सर्वर है एक्सप्रेस का, ये हम लोगों ने अभी बनाया हुआ है, ठीक है, सर्वर इज लिस्टिंग करके भी आ रहा है, दिस इज काइंड ऑफ ऑल सर्वर, ठीक है। और ये जो है हमारा ब्राउजर है जो कि क्रोम है फिलहाल, क्रोम की जगह कोई और भी हो सकता था, ठीक है। अब फ्लो काम कैसे कर रहा है देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 999, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 999, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, ये जो है ना 999 ये यूजर पे डिपेंड करता है, मतलब अगर यूजर रोहित है तो वो रोहित डिसाइड करेगा कि उसको किस आईडी चाहिए। अगर वो उस लेट से हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट पे क्लिक करता है तो उसकी आईडी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, फ्रंट एंड का टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो वाले आइटम पे तो उसकी आईडी हम लोग सेट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑर्डर आईडी, ठीक है, तो ये राउट्स मैच हो जाएगा इससे, ठीक है। देखो ये स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑर्डर आईडी मिलेगी, रियल टाइम में मिलेगी, ये प्रीडिफाइन नहीं होगी, रियल टाइम में मिलेगी यूजर से, ठीक है, हमारे केस में 999 है, ठीक है। तो वो ऑर्डर आईडी जो हम ले रहे हैं उसको लेने के लिए एक तरीका है रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये रहा वो कोड, ठीक है। तो इसकी जो भी आईडी मिल रही है उसको हम नंबर में कन्वर्ट करवा रहे हैं, अगर ये नहीं भी कर दे तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन ठीक है सेफ साइड के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। वो नंबर हम लोग को मिल रहा है नीचे, देखो ये 99 हो गया, ये 77 हो गया, ये 999 हो गया, ठीक है, ये नीचे मिल रहा है, ये दिख रहा है, या फिर इसकी थोड़ी साइज बढ़ा दूं मैं, आई थिंक दैट्स परफेक्ट नाउ, ठीक है, ये हो गया। तो ये ऑर्डर आईडी नीचे हम लोग को दिख रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोग बस ऑर्डर आईडी ले रहे हैं यूजर से, जो कि यूजर यहाँ पे डाल रहा है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे बस हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, लाइन नंबर 13 पे हम लोग उसको बस प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब मेन लॉजिक जो है वो है इस लाइन में, लाइन नंबर 15 में। ठीक है, वो काम कैसे कर रहा है देख रहे हो। अब फिल्टर डेटा एक नाम का मैंने वेरिएबल लिया। ठीक है, वैसे इसका नाम कुछ और भी हो सकता था। ठीक है, अब मैंने एक मेथड लगाया, एरे का मेथड जो है फिल्टर किस पे लगाया, फाइल डेटा पे। फाइल डेटा इन द सेंस कि जो फाइल हम लोगों ने इंपोर्ट करी है, जो कि मॉक डेटा जेसन करके। ठीक है, उसमें मैंने वो लॉजिक लगाया फिल्टर वाला। ठीक है, फिल्टर किसको फिल्टर करना है, फिल्टर जिसको करना है जिसकी ऑर्डर आईडी अगर ये यूजर ने डाले हुई ऑर्डर आईडी से मैच होती है। मतलब डेटा की, मॉक डेटा जेसन की ऑर्डर आईडी अगर यूजर ने डाले हुए ऑर्डर आईडी से मैच होती है, तो बस वही डेटा हम लोग को भेजना है। तो बस वो एक वेरिएबल में ले लिया, उसको एज अ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, तो ये हुआ कुछ डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है हम लोगों ने कल देखा था मिडलवेयर करके। अब मिडलवेयर वैसे मैं अभी समझा चुका हूँ कि ब्राउजर रिक्वेस्ट करना चाहता है सर्वर के पास, लेकिन बीच में एक कंडीशन, एक मिडल मैन आता है जो होता है मिडलवेयर करके। वो फर्स्ट चेक करता है कि यू आर वैलिड और नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है भेजने में आगे रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सिक्योरिटी का एग्जांपल लिया था गेट के। तो वो पहले वैलिडेट करेगा, अगर आप वैलिड हो तो ही आगे भेजेगा। अगर नहीं हो तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आई ना इस पॉइंट पे, इस यहाँ से वापस भेज देगा वो। ठीक है, वो आगे बढ़ेगी नहीं, सर्वर को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ठीक है, इन केस में। तो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग ओवर देयर। इसको अगर कोडिंग में देखना होगा तो एक बार इसका कोड करके देखते हैं मिडलवेयर का। कहाँ गया मेरा अच्छा वीएस कोड मैंने बंद कर दिया, क्या बात कर रहे हो, इज इट रियली, ओके नॉट एन इशू। ओके, इसको वापस चलाऊंगा मैं। ठीक है, यही सर्वर था हमारा, उसने हिस्ट्री स्टोर कर ली है, दैट्स गुड। ठीक है, तो हम ये काम कैसे करते हैं देखते हैं, मिडलवेयर काम कैसे करता है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे परफेक्टली वर्किंग सर्वर चल रहा है। अभी अगर इसका मैं चेंज भी करूँ 99 की जगह 88 करूँ, तो 88 पे ये 88 वाला जो भी आईडी होगा उसको दे रहा है, इट्स वर्किंग। ठीक है, अब इन सबसे पहले देखो ये फर्स्ट आउट हो गया। ये इसको अगर मैं लाइन कम करूँ इसकी, ठीक है, अब ये होगा फर्स्ट राउट स्लैश होम वाला। अगर स्लैश होम पे करेंगे तो कुछ और डेटा आएगा, देखना कैसे आएगा। अभी होम पे करूंगा तो ये आ रहा है कि सर्वर इज वर्किंग फाइल फ्रॉम फाइल PS4, ये वाला लाइन आ रहा है। मतलब ये वाला राउट्स काम कर रहा था स्लैश होम के लिए। ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये वाला करेगा। ठीक है, करे उसको प्रोडक्ट 88 अगर करते हैं तो 88 वाला डेटा आ चुका है, नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट। अब मिडलवेयर कैसे काम करता है इन सब राउट से पहले, इन सब राउट से पहले क्योंकि क्योंकि पहले हम चाहते हैं कि मिडलवेयर पे आए रिक्वेस्ट, मतलब यही तो पहले, सबसे पहले तो यही फेस करेगा ना। ठीक है, वो तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, मतलब सब राउट से पहले। वो कैसे रहेगा, अब यहाँ से राउट स्टार्ट हो रहा है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐप डॉट यूज। अब ध्यान में रखना, यूज यूज मतलब वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसको यूज करेंगे मिडलवेयर को, उसका कुछ इस प्रकार से सिंटैक्स होता है। वो लेता है 3 आर्गुमेंट। यहाँ पे ये दो ले रहे थे ना नॉर्मल राउट्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करके, ये 3 लेता है। 3 इन द सेंस की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और एक एक्स्ट्रा जो है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब है वो उसको आगे भेजनी है नहीं भेजनी है। अगर नेक्स्ट को कॉल करेंगे तो वो रिक्वेस्ट को आगे भेजेगा, एल्स उसको नहीं भेजेगा। ठीक है, अब देखना, पहले कंसोल करेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो मिडलवेयर के थ्रू जा रही है या नहीं जा रही है। तो रिक्वेस्ट इज गोइंग थ्रू मिडलवेयर, मतलब इस ये लाइन अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ से जा रहा है फ्लो कोड का मिडलवेयर। ठीक है, उससे पहले कुछ चैट में कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आई है, नहीं। अच्छा रोहित, थैंक यू, आपने डेट कंफर्म किया, नॉट इशू। ठीक है, तो अभी देख रहे हो ये क्लीन कोड लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इसको एग्जीक्यूट करवाते। ठीक है, देखो मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ तो ये बोल रहा है रिक्वेस्ट इज गोइंग थ्रू मिडलवेयर, और ऊपर देखो ये घूमता ही जा रहा है। क्यों, ये घूमता ही जा रहा है, ये आगे देखो। अभी अगर मैं इसको 99 करूंगा ना तो देखो ये घूमता ही जा रहा है। अब तक इसने रिस्पॉन्स दे देना चाहिए था। ठीक है, नीचे प्रिंट भी हो चुका है, रिक्वेस्ट इज गोइंग थ्रू मिडल, मतलब यहाँ तक रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, ये प्रिंट हो गया ना। अभी अभी देखो वापस लोड करूंगा, देखो वापस प्रिंट हो गया ये।
प्रिंट होगा इसका मतलब यहाँ तक रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ तक फ्लो आ रहा है, ठीक है? लेकिन आगे नहीं जा रहा है। उसको आइडियली जाना चाहिए था ये वाले राउट में, ठीक है? लेकिन वो आगे बढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोला ही नहीं, मिडलवेयर में कुछ लॉजिक बोला ही नहीं कि आगे बढ़ाओ, ठीक है? इसलिए ये घूमता ही जा रहा है, ये ट्राई करता ही जा रहा है। कुछ टाइम बाद ये टाइम आउट हो जाएगा और एरर आ जाएगा, ठीक है? तो ये आगे बढ़ने देगा नहीं, ठीक है? अगर इसको आगे बढ़ने देना है तो यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना होता है जो कि है नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट इन द सेंस कि इसके आगे बढ़ाओ, सब सही है, इसके आगे बढ़ाओ, ठीक है? अगर नेक्स्ट को कॉल करेंगे और अभी अगर मैं इसको बंद करके चालू करूँ तो देखो अभी आ रहा है डेटा। अगर इसको मैं चेंज भी करूँ, 888 भी करूँ तो 888 वाला डेटा आ रहा है। इट्स वर्किंग फाइन एज एक्सपेक्टेड, पहले जैसे काम कर रहा था वैसे, ठीक है? आप देख रहे हो हर एक रिक्वेस्ट पे ना ये क्या कर रहा है, मिडलवेयर से जा ही रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पे प्रूव हो रही है, समरी ये है कि जो भी रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी मिडलवेयर के थ्रू, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, लिटरली नो मैटर व्हाट, वो जाएगी मिडलवेयर के थ्रू, ठीक है? तो वो एज अ सिक्योरिटी काम कर रहा है, ठीक है? तो आई थिंक ये मिडलवेयर का कंसेप्ट ही, अब मिडलवेयर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं जैसे कि वो आज का टॉपिक भी है जो है जेसन वेब टोकन और सेशन मैनेजमेंट, ठीक है? तो अगर आप लोग को मिडलवेयर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। आप एक बार कंफर्म कर दो। सुमित, घनश्याम, रितिका, नैन्सी, अनुभव, रोहित, कोई डाउट है डाउट पूछ लो, या फिर क्लियर है तो फिर हम लोग मिडलवेयर का जो आगे वाला टॉपिक है जेसन वेब टोकन वो पढ़ेंगे। एक बार चैट में कंफर्मेशन दे दो। ओके, क्लियर। ओके, रोहित, सुमित, क्लियर फॉर यू? अच्छा, हु रेज्ड? सुमित रेज्ड, अच्छा। ओके, परफेक्ट, 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 दैट्स गुड टू सी फ्रॉम यू। अब जाते हैं एक्चुअल टॉपिक जो है आज का। अब ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है एक बार देखना, ठीक है? इसको एज अ थ्योरेटिकल व्यू से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा बढ़िया सा, और उसके बेसिस पे समझना आप लोग, ठीक है? अब ये वाली मैं डायग्राम कॉपी करना चाहता हूँ, ये हो पाएगी? इज दिस पॉसिबल? होगी ये? कॉपी हो पाएगी? ये नहीं हो पाएगी। हो गई शायद। परफेक्ट, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, मतलब इसी डायग्राम के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। अब देखना काम कैसे कर रही है, ठीक है? अब ये डायग्राम को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, इससे बड़े एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है? मान लो ये आपकी सोसाइटी है, ठीक है? ये आपकी सोसाइटी है, बिल्डिंग्स है आप लोग की, ठीक है? इसमें काफी सारी बिल्डिंग्स बने हैं, जैसे कि ये रही बिल्डिंग्स, ये रही बिल्डिंग, मतलब ऐसे बिल्डिंग ऐसे नहीं होती एक्चुअल में, लेकिन मान लो, ठीक है, ये बिल्डिंग्स है कुछ इस प्रकार से, ठीक है? एक सोसाइटी है, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग आपके सोसाइटी का एक गेट है, ये रहा गेट, ठीक है? ये गेट है, कुछ इस प्रकार से गेट होगा आपका, ठीक है? इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये वैसे गेट लग नहीं रहा इसलिए, ये रहा गेट और ये रही सोसाइटी, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पे अगर कुछ आदमी वगैरह आता है, यहाँ पे एक एक इसको क्या माने, इसको मान लो एक सिक्योरिटी बैठा है, ठीक है? यहाँ पे एक सिक्योरिटी, इसको नीचे दे रहा हूँ मैं, ठीक है? एक सिक्योरिटी है जो कि कंटिन्यू यहीं पे रहता है, ठीक है? गेट पे रहता है, चेक करता है कि जो आदमी आ रहा है वो मतलब इसी सोसाइटी से है या नहीं है। अगर वो सोसाइटी से है तो उसको आगे जाने देता है, या फिर अगर नहीं है तो उसको बोलता है कि तुम यहीं से निकल जाओ, मतलब रिवर्ट कर दो, ठीक है? अब लेट से यहाँ पे एक आदमी आया दूसरा, ठीक है? यहाँ पे एक आदमी आया, वो बोल रहा है कि मेरे को आगे जाने दो, मतलब मैं, वो क्लेम कर रहा है कि मैं ये सोसाइटी से हूँ, मेरे को आगे जाना है, ठीक है? वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन ये जो है ना सिक्योरिटी, ये बोल रहा है कि मेरे को कुछ प्रूफ दो आप, ठीक है? कुछ प्रूफ दो कि आप इसी सोसाइटी से हो, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि मैं आपको क्या प्रूफ दूँ, ऐसे वैसे, ठीक है? क्या ही प्रूफ दूँ, ठीक है? तो ये बोलता है कि आप मेरे को एक काम करो, आपकी अ, आपके 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 रूम की या फिर आपके फ्लैट की चाबी दिखा दो, ठीक है? और आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट इन द सेंस आपने जो फ्लैट लिया था, उसका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आप लोग को मेरे को दिखा दो। ये रहा सर्टिफिकेट और ये रही चाबी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? कुछ इस प्रकार से ये 2 चीज़ें दिखा दो, मैं मान लूँगा आप इस सोसाइटी से और आपको आगे जाने दूँगा, ठीक है? तो ये बोलता है कि ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो इसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन हाँ, लास्ट में इसको ये चीज़ें मिल गई, जो कि था एक डॉक्यूमेंटेशन, जो कि मतलब इसने फ्लैट लिया है वो वाला, और दूसरी चीज़ थी एक की थी, फ्लैट की की। ये 2 चीज़ें उसने दे ली,
ले ली और उसको आगे जाने दिया। फिर ये आदमी गया और अपने-अपने फ्लैट में, मतलब जिसको उसका जो एक्चुअल वाला फ्लैट था वो पे चला गया, ठीक है? अब ये गया, ठीक है? फिर दूसरा आदमी आया, फिर दूसरे को भी ये सिक्योरिटी बोल रहा है कि आप भी वो चीज़ें दिखाओ मेरे को, जो कि होगा कि एक मतलब आपने खरीदा है उसका सर्टिफिकेट और चाबी, 2 चीज़ें मेरे को दिखाओ, मैं आप लोग को भी आपको जाने दूँगा। लेकिन यहाँ पे रह रहे हैं काफ़ी सारे लोग, यहाँ पे रह रहे हैं कि आप मान लो कि 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो 1000 लोग रह रहे हैं, अगर यहाँ पे 1000 लोग मतलब 100 लोग भी आ गए, तो ये सिक्योरिटी अकेला पड़ जाएगा। इसके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इतने सारे लोगों का वो सब चेक करना, ठीक है? इतना चेक करना इसके लिए पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है? ये हर एक का थोड़ी सर्टिफिकेट चेक कर सकता है, ठीक है? और चाबी चेक करेगा। और मान लो यहाँ पे अगर बाकी लोगों को थोड़ी मतलब जल्दी में है वो, उनका कुछ काम है, घर से कुछ चीज़ें लेके उनको वापस जाना है, ठीक है? और 10 मिनट बाद वो वापस आ रहे हैं, तो बार-बार थोड़ी उसको चेक करते रहेगा वो। अगर ये बंदा जाके 10 मिनट बाद वापस आ रहा है, तो वो कैसे? उसको थोड़ी बार-बार चेक करेगा, दिस इज़ नॉट आइडियल वे। क्योंकि सिक्योरिटी को ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, वो पॉसिबल होगा भी नहीं कि ये सब हो पाए, मतलब इन सब का वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाए, ठीक है? तो इसने क्या सोचा, मतलब एक इसका जो भी, मान लो चलो सत्यजीत मान लो, सत्यजीत ने एक आइडिया लगाई यहाँ पे, ठीक है? ये बोल रहा है कि अच्छा इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है और मतलब इतना सारा चेक करना पड़ रहा है और टाइम कंज्यूम है और किसी को अगर जल्दी है तो उसका काम भी रुका रहेगा, ठीक है? तो इसने क्या किया, इसने एक तरकीब लगाई, ठीक है? इसने तरकीब कैसे लगाई, अब देखना, ये जो था ना पहले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका। पहले केस में हम लोग क्या चेक कर रहे थे, उसकी आईडी। आईडी मतलब इन द सेंस हम उसका पहले डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, ठीक है? और उसकी चाबी चेक कर रहे थे, ठीक है? और ये बंदा जा रहा था, ठीक है? फिर ये बंदा गया रूम में अपने-अपने जो भी फ्लैट में, फिर उसका काम खत्म हो गया, मतलब कुछ सामान लेने आया था और वो वापस चला गया। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसका नेक्स्ट टाइम चेक नहीं करेंगे, ठीक है? जब बंदा फर्स्ट टाइम आएगा तो हमें 2 चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है? और उसको एक टोकन दे देंगे, ठीक है? उसको एक टोकन जनरेट करके दे देंगे कि उसको बोलेंगे कि भाई ये टोकन है, ये टोकन बस हमारे हमसे जनरेट हुआ है तो हम ही उसको वैलिडेट कर पाएँगे। ये टोकन जनरेट किसने किया? ये किया है सिक्योरिटी ने, ठीक है? इसने एक टोकन दे दिया ये बंदे को दे दिया टोकन, फिर ये बंदा बढ़ गया आगे, ठीक है? फिर ये गया, फिर उसने उसका काम किया, वापस निकल गया। जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब ये चीज़ें दिखाएगा नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ये डॉक्यूमेंट और ये चाबी नहीं दिखाएगा। हाँ, चाबी दिखाएगा लेकिन डॉक्यूमेंट जो था, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट ये नहीं दिखाएगा। ये बस टोकन दिखा देगा सिक्योरिटी को और अपने ये सिक्योरिटी कंफर्म करेगा कि हाँ, ये टोकन वैलिड है, ये एग्ज़िस्ट कर रहा है, मतलब मैंने ही दिया है। उसके पास एक फाइल है या फिर एक सिस्टम है, उसमें वो चेक कर रहा है और बता रहा है कि हाँ, ये टोकन वैलिड है। अगर ये टोकन वैलिड है तो वो आगे बढ़ने को जा रहा है, दे रहा है। अगर ये इनवैलिड होता है टोकन तो वो बोल रहा है कि नहीं भाई, आप तो कुछ तो स्कैम कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। तो ये उसको रिटर्न करवा रहा है, ठीक है? अब ये एग्ज़ाम्पल अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँगा टेक्निकल टर्म में। ये एग्ज़ाम्पल क्लियर है आप लोग को? बस ये एग्ज़ाम्पल जो, या फिर एग्ज़ाम्पल वापस बताओ? क्योंकि इट विल मेक सेंस, ट्रस्ट मी। अच्छा, एग्ज़ाम्पल क्लियर है, दैट्स परफेक्ट। किसी और, कोई और अगर कमेंट कर दे तो क्लैरिफिकेशन आगे बढ़ूँगा मैं। क्योंकि इस पे बेस्ड है आगे वाला लॉजिक, ठीक है? क्लियर, थैंक यू अनुभव। ओके, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसी पे आगे वाला रिलाई कर रहा है, ठीक है? तो आपके पास एक गेट है, ये रहा सोसाइटी का गेट, ये रही आपका अपार्टमेंट, ठीक है? सोसाइटी के ये अपार्टमेंट के अंदर बिल्डिंग्स है काफ़ी सारी। सोसाइटी ये बेसिकली इसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, हम लोगों ने अभी एग्ज़ाम्पल लिया। ये गेट है, गेट में एक सिक्योरिटी है, ठीक है? सिक्योरिटी का काम क्या, अगर ये वाले सोसाइटी से वो बंदा बिलॉन्ग करता है तो उसको आगे बढ़ने देगा, नहीं तो बोलेगा कि आप गेट से निकल जाओ। ठीक है? ऐसा कुछ काम करेगा ये सिक्योरिटी, ठीक है? अब यहाँ पे 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग अगर एक साथ आ गए तो इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और कुछ केसेज़ ऐसे होंगे कि लेट्स से एक बंदा है, ये यहाँ से है, मतलब ये सोसाइटी से है, तो लेकिन उसको क्या करना है, 5 मिनट का अपना कुछ लैपटॉप लेना है और लैपटॉप लेके वापस निकल जाना है, ठीक है? लेकिन ये सिक्योरिटी उसको वापस चेक करेगा जब वो 5 मिनट मतलब वापस कुछ टाइम बाद आएगा, तो इट्स नॉट अ फीज़िबल वे। हम करंटली क्या कर रहे थे, उसको बोल रहे थे कि आप मेरे को आपने जो फ्लैट लिया है उसका डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो और आपके फ्लैट की चाबी दिखा दो। अगर ये 2 चीज़ें हैं, ये सही है, तो फिर ये सिक्योरिटी उसको आगे बढ़ने दे रहा था, ठीक है? अगर ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर वापस ये डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा और ये चाबी चेक करेगा, फिर वापस वही करेगा। लेकिन इट्स नॉट अ फीज़िबल वे, ठीक है? बार-बार इतने सारे डॉक्यूमेंट चेक करना, ये मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है और बाकी लोग अगर आ गए तो ज़्यादा लोड पड़ जाएगा सिक्योरिटी पे, ठीक है? तो इसमें एक रिसेंटली सत्यजीत ने एक अभी लॉजिक लगाया था, जैसे एक्चुअल में नहीं लगाया उसने, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम यूज़र आता है, तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके डॉक्यूमेंटेशन और चाबी है क्या, ठीक है? अगर वो चाबी और डॉक्यूमेंटेशन एक्जिस्ट करते, डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि वो फ्लैट उन्होंने जब खरीदी किया था उसके डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट इट विल बी, ठीक है?
तो ये चीजें चेक करेंगे, तब उसके बेसिस पे हम लोग उसको टोकन जनरेट करके दे देंगे। ये टोकन सिक्योरिटी जनरेट करके देगा, अपने अपने वाले फाइल में मेंटेन कर लेगा कि हाँ ये टोकन इसका है, ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री रखेगा। और वो यूजर अगर नेक्स्ट टाइम आता है तो बस ये मांगेगा कि बस मेरे को टोकन दे दो, आप कुछ मत दो, टोकन दे दो बस। टोकन दे देगा तो वो आगे बढ़ने देगा, ठीक है। अगर थर्ड टाइम भी आता है तो उसको बोलेगा कि हाँ आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो तो मेरे को टोकन दे दो, हम लोग आगे बढ़ा देंगे। और अगर न्यू यूजर आता है, न्यू यूजर अगर आता है, न्यू यूजर इन द सेंस कि ये वाला न्यू, अगर इसकी पहले टोकन नहीं मिला हुआ है, अगर न्यू आता है तो उसका दोनों चेक करेंगे हम लोग, दोनों इन द सेंस डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे और चाबी भी चेक करेंगे, ठीक है। फिर ये अगर वैलिडेट होता है तो उसमें टोकन जनरेट करेंगे नया वाला और वो उसको दे देंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक बंदे के पास अपना अपना टोकन आ गया अभी, ठीक है। अब ये सेम लॉजिक सर्वर में अप्लाई कैसे हो रहा है देखना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक यूजर है, यहाँ पे एक यूजर है, ये रहा यूजर। अब ये यूजर का नाम है श्याम, ठीक है, श्याम है। और यहाँ पे एक राम है, राम, ठीक है। श्याम और राम दो यूजर हो गए, ठीक है। अब श्याम बोल रहा है कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ, श्याम ने यहाँ पे लॉगिन पेज था, यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट गई, जो भी उसने मतलब sham@gmail.com पासवर्ड जो भी होगा उसने डाला, और ये दोनों चीजों लेके गए, दोनों चीजें जैसे ही हिट करी रिक्वेस्ट, वो गई मिडलवेयर के पास, ठीक है। अब मिडलवेयर क्या करेगा, मिडलवेयर चेक करेगा डेटाबेस में कि ये श्याम जो है वो सच में एग्जिस्ट कर रहा है, लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही डेटाबेस उसको बोलेगा कि हाँ ये वैलिड यूजर है, ठीक है, वैलिड यूजर अगर है, वैलिड यूजर अगर है तो उसके बेसिस पे ये उसको एक टोकन जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये टोकन गया शाम के पास, ठीक है। अब जब तक ये शाम के पास टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक शाम को वापस वापस लॉगिन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये शाम के बाद जब तक टोकन है तब तक श्याम एज ए वैलिड यूजर है और उसको वापस वापस लॉगिन करने की जरूरत है नहीं। अब ये जो टोकन स्टोर होगा ना, ये होगा कुकीज फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसका अगर मैं बताना चाहूँ आप लोग को, लेट से ये आप लोग का ब्राउजर है, ठीक है। ये रहा आप लोग का ब्राउजर, इसमें हेडर सेक्शन होता है, एक बॉडी होती है, मतलब जब रिक्वेस्ट जाती है ना उसकी एक बॉडी होती है, और मेनली यही चीजें होती है, ठीक है। ये रहा आपका हेडर, हेडर को मैं एच लिख रहा हूँ या फिर पूरा ही लिख दूँ, ये रहा हेडर। और ये रही एक्चुअली बॉडी रिक्वेस्ट की, ठीक है। ये दोनों चीजें जाती है सर्वर के पास, ठीक है। ये जाएगी रिक्वेस्ट सर्वर के पास, ठीक है, मतलब हमारे केस में मिडलवेयर के पास, ठीक है। तो शाम को अगर टोकन मिला हुआ है तो वो टोकन हम लोग हेडर में स्टोर करेंगे, हेडर में कुकीज में, हेडर में कुकीज होती है, उसमें इसका टोकन स्टोर करेंगे, ठीक है। कुकीज में टोकन, ये रहा टोकन, ये होगा स्टोर। अब अगर ये सेम पीसी से अगर शाम नेक्स्ट टाइम यूजर कर लॉगिन करने का ट्राई करेगा, तब क्या होगा, ये जो हेडर है ना ये ऑटोमेटिकली जाएगा मतलब सर्वर के पास, और सर्वर मतलब मिडलवेयर में चेक करेंगे हम लोग कि हाँ ये तो वैलिड है, वैलिड कर रहा है ये टोकन, तो उसको आगे का एक्सेस दे देंगे, मतलब नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे बेसिकली। ये नेक्स्ट फंक्शन है ना, हम लोग अगर मिल गया टोकन तो नेक्स्ट को कॉल करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो कॉल नहीं करेंगे, उसको वहीं से वापस भेज देंगे या फिर उसको वैसे ही रिलोड करते रहेंगे जैसे ये रिलोड हो रहा था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से लॉजिक है, ठीक है। अब इसको अगर वापस एक बार बताना चाहूँ मैं, तो लेट्स से ये शाम है, इसने लॉगिन करा, ठीक है, ये यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, ये गई रिक्वेस्ट मिडलवेयर के पास, मिडलवेयर ने चेक किया डेटाबेस में कि ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, डेटाबेस ने बोला इट्स एग्जिस्ट, तो इसने एग्जिस्ट, तो उसको मिल गया रिस्पॉन्स। तो इसने क्या किया, एक टोकन जनरेट किया, मिडलवेयर में करेंगे ये चीज, मिडलवेयर खुद से नहीं कर रहा है लेकिन मिडलवेयर में हम लोग लॉजिक लिखेंगे टोकन जनरेट करने का, ठीक है। फिर ये जो टोकन होगा ना ये जाएगा शाम के ब्राउजर के हेडर में, हेडर के अंदर कुकीज में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब शाम कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा, अब लेट से शाम ऐड टू कार्ड कर रहा है या फिर पेमेंट कर रहा है कुछ, तो जो भी रिक्वेस्ट करेगा ना नेक्स्ट टाइम, तो उसके साथ ये टोकन भी जाएगा। तो ये मिडलवेयर पहले टोकन देखेगा टोकन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, टोकन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ही उसको ऐड टू कार्ड करना है, वो रिक्वेस्ट आगे भेजेगा, ठीक है। फिर आगे जो होगा वो होगा, मतलब ऐड टू कार्ड होगा, पेमेंट होगा, जो भी होगा, लेकिन पहले टोकन चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। और हाँ नेक्स्ट टाइम अगर ये वापस सेम बंदा आता है तो उसको टोकन के बेसिस पे ही, मतलब अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है उसके हेडर में, अनटिल अनलेस वो अपना पीसी रिस्टोर फैक्ट्री रीसेट ना कर दे, रीसेट वगैरह करता है तो टोकन चला जाएगा, तो उसको वापस लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करना पड़ रहा है, लॉगिन अगर करना पड़ रहा है तो उसको वापस अपना यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर हम वापस उसको टोकन जनरेट करके दे देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेम यही फंडा है। तो अगर आप लोग को मैं इसमें कुकीज होगी, लेट्स से मैं जो ये वेबसाइट यूज कर रहा हूँ इसमें नहीं है शायद, इसमें भी नहीं होगी। अगर ये जूम जूम वाले कर रहे हैं क्या इसको फॉलो,
हाँ देखो, ये कुकीज़ का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है मैंने, तो ये कुछ इस प्रकार से कुकी स्टोर है। अब इसमें से आईडी कौन-सी है वो पता नहीं है, ठीक है? अभी वो किस प्रकार से मैनेज करे, लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ें ऐसे मैनेज की जाती है कुकीज़ फॉर्मेट में, ठीक है? अगर उसको स्पेसिफिकली बताना चाहूँ, राइट क्लिक अगर करूँगा, इंस्पेक्ट में जाऊँगा और एप्लीकेशन में, कुकीज़ में, तो इस यहाँ पे जो भी होगी कुकी वो यहाँ पे आ जाएगी। हमारे केस में अभी है नहीं, हम लोग करेंगे इसमें स्टोर, लेकिन कुछ इस प्रकार से ये स्टोर होगी। आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है? मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है तो वो ऐसे ही यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है? इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो दैट्स द पॉइंट। तो ये एग्ज़ाम्पल समझ में आया कि सर्वर कैसे काम करेगा? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हुँ, आई थिंक घनश्याम दैट वाज़ पहला वाला मैसेज। अभी ये सर्वर के साइड में, या फिर इसको कोड करके देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दैट्स नॉट अ इश्यू, बट कुछ इस प्रकार से इसका आर्किटेक्चर रहेगा, ठीक है? इसको अगर कोड करना चाहे हम लोग, इसको अगर कोडिंग में करना चाहें, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट यू टू रिवाइज इट अगेन। तो एक बार वापस बता रहा हूँ क्योंकि दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो लेट्स से श्याम है और राम है, 2 यूज़र है, ठीक है? रिसेंटली श्याम चाह रहा है कि वो लॉगिन करे ताकि उसको कुछ ऐड टू कार्ट चीज़ें करनी, या फिर कुछ तो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है वो, आगे की बात है वो। पहले तो वो लॉगिन करेगा, फिर लॉगिन जैसे करेगा उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा मिडलवेयर के पास। फिर मिडलवेयर देखेगा कि अच्छा ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, फिर वो चेक करेगा डेटाबेस में, डेटाबेस को बोलेगा भाई तू चेक कर, तो डेटाबेस बोलेगा कि हाँ ये चीज़ें तो मेरे में है, एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी, ये यूज़र है मेरा, ठीक है? तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया, ट्रू अगर रिक्वेस्ट आती है डेटाबेस से, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो ये क्या करेगा, एक टोकन जनरेट करेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यूजर नेम एंड पासवर्ड जो शाम ने दिया था उसके बेसिस पे, और एडिशनली एक सीक्रेट की भी लेगा, ठीक है? मतलब यूजर आईडी पासवर्ड प्लस सीक्रेट की, यूजर आईडी, यूजर नेम प्लस पासवर्ड, पासवर्ड प्लस एक सीक्रेट की जो कि सर्वर हैंडल करेगा, ठीक है? एक सीक्रेट की, ये तीनों चीज मिला के हम लोग उसको टोकन जनरेट करेंगे। मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन या फिर एक इसको कंसिडर में लिए हुए एक टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है? ये जो टोकन रहेगा ना, फिर ये टोकन टोकन जाएगा शाम के पास, ठीक है? और ये जो टोकन होगा ना, ये शाम के ब्राउजर के हेडर के कुकीज में स्टोर होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम जब शाम लेट से शाम शाम का लॉगिन हो चुका है, उसके कुकीज भी आ चुके हैं हेडर में, ठीक है? फिर शाम नेक्स्ट टाइम क्या बोलेगा कि हाँ अब तो कुकीज वगैरह सब, मतलब उसको थोड़ी पता है बैकग्राउंड में हो रहा है ये, लेकिन शाम का एक्चुअल मोटो क्या था, शाम का एक्चुअल मोटो था कि ऐड टू कार्ट करना प्रोडक्ट, ठीक है? फिर शाम नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेगा स्लैश ऐड प्रोडक्ट पे, ठीक है? अब जैसे ही इसने रिक्वेस्ट करी, फिर पहले तो अलॉन्ग विथ वो रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट जा रही है ना ऐड टू कार्ड वाली, उसके साथ ये टोकन भी जाएगा, ये हमेशा जाएगा, ये हर रिक्वेस्ट में जाएगा, ठीक है? ये हर रिक्वेस्ट में जाएगा क्योंकि हेडर में स्टोर है, हेडर ऑलवेज जाएगा, ठीक है? तो उसके रिक्वेस्ट के साथ ये हेडर में टोकन भी गया, फिर मिडलवेयर में गया, मिडलवेयर सबसे पहले टोकन चेक करेगा, ठीक है? टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, वैलिड है, सही है, वेरीफाइड है, तो उसको आगे बढ़ने देगा। आगे मतलब वो ऐड टू कार्ट करना चाह रहा है ना, तो वो चीजें आगे कंटिन्यू होगी। सो दैट्स अनदर टॉपिक, बट हाँ टोकन इस प्रकार से काम करेगा। अब इसको चीज, अगर ये चीज हम लोग को करनी है, उसके लिए हमारे पास एक प्री बिल्ट एक पैकेज मान लो वो यूज होता है, जिसका नाम है JWT। हम लोगों ने ऊपर लिखा भी होगा, देखो JWT टोकन, ये रहा JWT टोकन, ठीक है? तो ये सेशन मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, किस तरीके से, जैसे मैंने हम आप लोग को अभी बताया कि वो बंदा लॉग इन रहेगा, लॉग इन अनटिल अनलेस उसमें कुकीज में उसकी टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, उसने खुद से डिलीट नहीं करा, तब तक वो उसको लॉग इन रहेगा। आप एग्जाम्पल ले लो, लेट से मैं अगर चैट जीपीटी को ओपन करूँ तो देखो, मैं जैसे हिट करूंगा रिक्वेस्ट तो अपने आप लॉग इन आएगा। मैंने हिट करी रिक्वेस्ट, देखो ये लॉगिन नहीं रहा है, ऑलरेडी लॉग्ड इन आ रहा है, ठीक है? मेरे को वापस लॉगिन करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें कुकीज में उसकी ये टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? अब इन्होंने देखो ये रहा टोकन, देखो इन्होंने नाम से दिया है सीधा, देखो क्या बोल रही है, सिक्योर नेक्स्ट ऑथ सेशन टोकन, ठीक है? ये टोकन है, ये रहा टोकन, ठीक है? कुछ इस प्रकार से रैंडम स्ट्रिंग होगी जो कि रीडेबल नहीं होगी ह्यूमन के लिए, देखो काफी बड़ा है ये, ठीक है? तो ये टोकन अनटिल अनलेस एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक ही हम लॉग इन है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ इंटेंशनली, इसको मैं अगर डिलीट करूँ, और कुछ है क्या टोकन, ये भी टोकन है, इसको मैं डिलीट करूँ और वापस रिलोड करूँ, तो देखो लॉगिन करने को बोल रहा है मेरे को, देख रहा है? लॉगिन करने को बोल रहा है क्योंकि वो टोकन जो था वो अभी वैलिड रहा नहीं। अब वो वापस लॉगिन करूंगा, अब देखो अब इसमें कोई टोकन वगैरह है नहीं, देख रहे हो? ये बाकी चीजें, लेकिन टोकन नहीं है, ठीक है? मैं सिंपली लॉगिन कर रहा हूँ अभी, ये कर रहा हूँ मैं लॉगिन, कर दिया मैंने लॉगिन, कंटिन्यू कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे देखना, जैसे ही देखो लॉगिन हो गया और ये वापस टोकन आ गया, देखो ये रहा टोकन, दिख रहा है? ये सेशन टोकन वाला, ठीक है? दैट्स द थिंग्स आई वांटेड टू कन्वे। देखो ये 2 टोकन है मैनेज कर रहे हैं, ठीक है?
ये टोकन अगर मैं डिलीट करता हूँ तो अपने आप लॉग इन होते लॉग आउट होते जा रहा है। एक बार वापस करके दिखाओ। देखो देखो ये रहा टोकन, इसको मैं अगर डिलीट करूंगा, ये रहा डिलीट, और ये भी टोकन रहा डिलीट। अगर मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, रिलोड जैसे कर रहा हूँ ना, तो वो हेडर भी जा रहा है साथ में। अब उसको अब सर्वर को उसको टोकन मिलेगा नहीं। रिलोड करूंगा, फिर वो वापस बोलेगा कि लॉग इन करो, क्योंकि सर्वर को वो मिला नहीं टोकन, इसलिए सर्वर ने बोला कि भाई आपके पास टोकन है नहीं, आप वापस लॉग इन करो। ठीक है, अब वापस मैं लॉग इन कर रहा हूँ, इन द सेंस यूजर नेम दे रहा हूँ अपना, यूजर नेम दिया, फिर पासवर्ड भी दिया। ठीक है, अब जो रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट आएगी टोकन के साथ, तो उसको मेरे को अब नया टोकन मिलेगा और मैं लॉग इन हो जाऊंगा। ठीक है, तो दिस वॉज द थिंग। अब इसमें क्लैरिटी है सबको? एक बार कंफर्म कर दो, घनश्याम, रोहित, रितिका, सुमित, अनुभव। समझ गया चैट जीपीटी का एग्जांपल? क्लियर? ओके, थैंक यू घनश्याम, थैंक यू रोहित, थैंक यू अनुभव। रितिका और कौन बचा? आई थिंक सुमित ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, स्टिल नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट टोकन। नो नो, दैट्स द पॉइंट। हम मैं आप लोग को बताऊंगा क्रिएट करना, बस ये थेराटिकल हो गया। ठीक है, अभी मेन टॉपिक बचा है। ठीक है, वो आई डोंट थिंक अभी हो पाएगा कंप्लीट, लेकिन हाँ, कि ये क्रिएट टोकन कैसे करते हैं दैट्स अनदर टॉपिक। वो मैं आप लोग को एक्चुअल में कोड करके दिखाऊंगा टोकन जनरेट कैसे करते हैं। लेकिन थेराटिकली आप लोग, आपको क्लियर है सुमित, थेराटिकल जो मैंने बताया बस? ठीक है, एक्चुअल टोकन जनरेट कैसे होता है वो वी विल कम टू दैट पॉइंट, दैट्स द मेन थिंग। बट थेराटिकली आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, तो ओके, क्लियर। तो अभी जाते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, हमारे पास है JWT। अगर jw.io करूँ, देखो मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, जैसे इंटर करूंगा, देखो ये कुछ इस प्रकार से वेबसाइट खोल चुकी है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं ताकि काफी चीजें दिख पाए। देखो पेलोड क्या है, ये सब्सक्राइबर, ये नेम और IIT जो भी है, वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, डजेंट रिक्वायर। अब देखना, मैं अगर यूजर नेम दे रहा हूँ यहाँ पे, यूजर नेम, देखो वो टोकन जो है ना साइड में वो भी चेंज होते जा रहा है। यूजर नेम, यूजर नेम मेरा है जॉन डो, या फिर john@gmail.com। देखो वो भी चेंज होता जा रहा है, देख रहे हो आप लोग? और मेरा पासवर्ड है, अच्छा पासवर्ड, इसको मैं हटा रहा हूँ, दैट डजंट नीड। ठीक है, मैंने क्या मिस कर दिया, कुछ तो सिंटैक्स। अच्छा, देखो ये होगा यूजर नेम, और इसमें डालूंगा पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, देखो पासवर्ड है मेरा सत्यजीत @XYZ। ठीक है, अब ये जो डेटा है ना, यूजर नेम पासवर्ड, इसने हम लोग को एक टोकन जनरेट करके दिया है। अब एक्चुअल में हम लोग कोडिंग से करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को विजुअलाइज करवाने के लिए वेबसाइट पे लेके आया हूँ। ठीक है, एक्चुअली इसका कोड है, काफी सिंपल है, ट्रस्ट में काफी सिंपल है। यही पैकेज इंस्टॉल करेंगे JWT वाला, और उससे जनरेट करवाएंगे। लेकिन हाँ, एक्चुअल में ये जो टोकन मिला है ना आप लोग को, ये टोकन मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी। देखो ये मैंने कॉपी करा, ये करा मैंने कॉपी, कंट्रोल C करा मैंने, और ये इसको मैं बंद करूंगा अभी। बंद कर दिया, कॉपीड है मेरे में। ठीक है, अब मैं JWT में वापस जाऊंगा। अब देखो ये सब रिसेट हो चुका है, मतलब ये गया जो था पहले। अब मैं टोकन यहाँ पे डालूंगा अपना, कंट्रोल V। मैंने टोकन डाला तो देखो ये डेटा आ चुका है ऑलरेडी। मतलब ये टोकन से उसने एक्सट्रैक्ट कर ली ये चीजें, मतलब john@gmail.com, और ये पासवर्ड था हमारा। ठीक है, तो ये टोकन से हम लोग उसको वापस यूजर नेम और आईडी ले सकते हैं, और यूजर नेम और आईडी से हम लोग एक टोकन जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जब एक्चुअल में कोड करेंगे तो इसके साथ हम लोग एक सीक्रेट की भी डालेंगे। यहाँ पे हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग एक एक्स्ट्रा सीक्रेट की भी डालेंगे। आई थिंक नीचे ऑप्शन भी होगा सिगरेट की का, लेकिन हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू दैट पार्ट। ठीक है, तो इससे ये वाले डेटा डेटा से ये टोकन जनरेट हुआ, और ये टोकन अगर हम लोग वापस उसमें दे दे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आईडी और पासवर्ड भी दे देगा। सो दैट्स द थिंग। और उसको एक्चुअल में कोड हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी वो कंप्लीट होगा नहीं, दैट्स अ वास्ट टॉपिक। तो आई थिंक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लो, लेट्स एल्सवाइल हम लोग वाइंड अप करेंगे इस सेशन को, क्योंकि कंप्लीट होगा नहीं फिर वो टॉपिक ना। क्वेश्चन क्वेश्चन करो कोई हो तो। Any questions? Okay. Please repeat once. Okay, okay, okay. That's perfect. I love like that वैसे। अब देखो कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट कर दे।
JWT.io करके हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि टोकन जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब एक्चुअल में जब हम कोड करेंगे तो वो तो कोडिंग से जनरेट करेंगे, बट हालांकि पैकेज यही सेम यूज करेंगे, लेकिन हाँ वो इसी पे बेस्ड होगा। लेकिन आप लोग को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे होगा, इसलिए हम लोग इस वेबसाइट पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कुछ नेम और क्या क्या है वो चीजें, नेम और सब डाल के रखे, तो हम लोग अपना यूजर नेम लेंगे, यूजर नेम, और ये रहा यूजर नेम हमारा abc@gmail.com, और ये रहा हमारा नीचे पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड यही रखने देने थे जॉन डो वाला, ठीक है। तो कुछ ये हमारा डेटा है, और इसके बेसिस पे यूजर नेम, इसके बेसिस पे ये टोकन जनरेट हुआ है। अब इसमें अगर चेंज करूंगा ना मैं, कॉम कॉम, देखो ये भी चेंज हो रहा है, ये टोकन चेंज हो रहा है ना, इस पे ध्यान रखो आप। देखो ये भी चेंज हो रहा है, माय बैड। देखो अगर मैं ये डेटा चेंज कर रहा हूँ तो टोकन चेंज हो रहा है, उधर ध्यान देना अभी, ठीक है। देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये टोकन जनरेट हो रहा है, वो यूजर आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे हो रहा है, मतलब इसको कंसिडर करते हुए हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये टोकन को उठाऊं, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और उसको वापस रिलोड किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा डेटा है, हम लोग का डेटा नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं अपना कॉपी टोकन डालू, कंट्रोल ए हटा दिया मैंने पूरा, कंट्रोल वी एंटर करा, तो देखो ये हम लोगों ने डेटा डाला था ना, abc@gmail और जॉन डो, तो ये डेटा इसने ये वाले टोकन से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, ये डेटा से टोकन जनरेट किया, उसको कॉपी किया, और बाद में टोकन, ये टोकन पेस्ट किया, तो उसने उससे एक्सट्रैक्ट करके हम लोग को ये यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो हमने टोकन जनरेट भी कर लिया, और टोकन से हमने डेटा ले भी लिया, ठीक है। एडिशनली हम लोग यहाँ पे सीक्रेट की एडिशनल एक एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करने वाले हैं जब एक्चुअल में कोड करेंगे। लेकिन हाँ, दैट्स द पॉइंट कि हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे कोडिंग में। अब इस प्रकार से तो नहीं होगा वो, क्योंकि ये तो वेबसाइट है, ऐसे थोड़ी वेबसाइट पे आके करेंगे, कोड में होगा वो रियल लाइफ। लेकिन हाँ, कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आप लोग में वेबसाइट पे लेके आया। तो अभी क्लियर है? सुमित था शायद ना, सुमित थे। Okay, thank you, Sumit. Okay, so we are going to wind this session up here because next topic तो हो नहीं पाएगा कंप्लीट अगर स्टार्ट करते तो नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि हम लोग उसको एक्चुअल कोडिंग में करेंगे, जो टोकन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो यही है। और आप लोग का होमवर्क ये है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, डायनामिक राउटिंग और मिडलवेयर, उसको आप कोड करके देखो, एक्चुअल सर्वर बना के देखो, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की, ठीक है। दैट्स इट, वी आर वाइंडिंग अप, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।